गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्यात्मा एकाग्रचित होकर सुनिए। अब 4 दिन होली के रह गए हैं। हर बार आपसे निवेदन करता हूँ, होली का मतलब आत्मा परमात्मा की हो जाए तो समझिएगा आपने होली का उत्सव मना लिया। और ये जो होली है आत्मा परमात्मा की हो जाए और आपको अनुभूति हो जाए तो फिर रोज होली है, सारा दिन होली है, 12 महीने होली है। और उसके रंग, उसकी फुहार, उसका एहसास, प्रेम, अनुभूति आपको हमेशा होने लगेगी। अगर कोई भी भक्त 4 दिन तक लगातार एक एक करके भी भजन सुनाना चाहे तो मेरा निवेदन है होली के भजन सुनाइए। 2 दिन से सुनाई रही है, एक दिन गुड्डी जी ने सुनाया, बाई जी ने सुनाया, फिर निवेदन करूंगा। अब 4 दिन बाकी रह गए हैं। अब रामचरितमानस के माध्यम से मानस रोग के विकारों का वर्णन रोगों के रूप में। आज तक आप लोगों को शरीर के रोगों का तो पता है, मन के रोगों का नहीं पता था। शरीर के रोगों के साथ साथ उनकी तुलना भी की गई, उनकी चिकित्सा की पद्धति भी बतलाई गई। जिस पंक्ति की चर्चा चल रही है, जिस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें कहा गया दूसरे के सुख को देखकर मन में जलन होने लगना, तो समझ लेना चाहिए हमारे मन में क्षय रोग, टीबी का रोग हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा शरीर में टीबी हो तो कोढ़ हो जरूरी नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं है कि टीबी है तो कोढ़ भी होगा, लेकिन मन में टीबी आएगी, मन में क्षय रोग होगा तो मन में कोढ़ भी आएगा। ये क्योंकि उसकी छाती जलने लगती है, वो दूसरे के सुख को देखकर मन में जलन होने लगती है। तो तुलसीदास जी ने क्षय रोग कहते हुए कहा शरीर के संदर्भ में कोई जरूरी नहीं कि कोढ़ हो, मन के संदर्भ में इस रोग के साथ बड़ी विचित्र बात कही है। व्यक्ति को अगर मन का क्षय रोग हो जाए उसके साथ कुष्ठ रोग भी होगा। इसलिए उन्होंने मन के रोगों का वर्णन उस पंक्ति के मन के क्षय रोग के साथ किया। और मैंने कई बार आपसे निवेदन किया, पर सुख देखी जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई। यही मन का कोढ़ है कि दूसरे के सुख को देखकर हमें जलन महसूस होती है। व्यक्ति के मन में टीबी होने के बाद प्राय ये मन का कुष्ठ रोग भी हो जाता है। ये कुष्ठ रोग का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति के मन में जलन होने लगती है, वो चुपचाप बैठकर नहीं रह सकता, वो दूसरे के सुख को नष्ट करने की पूरी चेष्टा करता है, दूसरे को कष्ट पहुंचाने की दुष्टता करता है।
इसी को मन का कोढ़ कहा गया। यानी किसी न किसी प्रकार उसकी बुराई करके, उसकी जड़ें काट के, उसका कुछ ना कुछ बुरा करने की चाहत मन में आना ही कुष्ठ रोग है। ये मन का कोढ़ है। इसी को दुष्टता कुटिलता ही मन का कुष्ठ रोग है। तो कहने का तात्पर्य 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों का वर्णन करते हैं आयुर्वेद के अंदर। उसमें से कुछ भी ऐसे भी कुष्ठ हैं जो गुप्त रहते हैं शरीर में। कुष्ठ रोग होता तो है पर दिखाई नहीं देता। अब आप देख लीजिए, किसी को बताने की जरूरत नहीं, दूसरे के सुख को देखकर आपके मन में जलन होती है तो कुष्ठ रोग तो हो गया। ऐसी स्थिति में रोग से बच पाना, उसका उपचार करना कठिन और असाध्य भी हो जाता है। क्यों? जब तक पता नहीं कि हमारे अंदर ये कमी है, आप उसको मिटाएंगे नहीं। वो तो जब आपकी ब्लड की रिपोर्ट आती है, एक्सरे की रिपोर्ट आती है, तब आप उसका इलाज कराते हो। ध्यान से सुनिएगा, एक एग्जाम्पल देके बताने का प्रयत्न करता हूं। पांडव जब वनवास कर रहे थे, जब पांडवों को वनवास भेज दिया गया, तब दुर्योधन के बारे में प्रजा का मनोभाव जानने के लिए युधिष्ठिर ने एक गुप्तचर भेजा। भीम तथा अर्जुन को पूरा विश्वास था प्रजा दुर्योधन के व्यवहार से असंतुष्ट होकर विद्रोह करने की स्थिति में होगी। यानी भीम को भी भरोसा था, अर्जुन को भी भरोसा था। जब गुप्तचर लौटकर आए तो दुर्योधन प्रजा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था। यानी युधिष्ठिर अपने सरल स्वभाव के कारण बड़े प्रसन्न हुए कि चलो अच्छी बात है, प्रजा सुखी है। परंतु भीम और अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने दूत के शब्दों पर विचार किया। दूत ने कहा था दुर्योधन प्रजा के साथ कुटिलता पूर्वक सद्व्यवहार कर रहा है। यानी जबरदस्ती, ध्यान दीजिएगा, ये दुर्योधन की कुटिलता थी। सद्व्यवहार तो कर रहा है लेकिन कुटिलता से कर रहा है। सद्भाव हो एवं प्रेम हो, किंतु जहां पर किसी बुरे उद्देश्य की स्थिति से सद्व्यवहार किया जा रहा हो, वो अर्थों में सद्व्यवहार है, सोच के देखिएगा। यानी कपट मन में है, लेकिन क्योंकि युधिष्ठिर के खिलाफ, अर्जुन के खिलाफ, भीम के खिलाफ प्रजा को करना है, तो दुष्टता कुटिलता के साथ दुर्व्यवहार नहीं सद्व्यवहार कर रहा है दुर्योधन। इसलिए जिस तरह से पांडवों को हस्तिनापुर से निकाल देने में सफल हुआ, उसी तरह उन्हें प्रजा के मन में भी निकाल देना चाहता है। दुर्योधन ऐसा सद्व्यवहार क्यों कर रहा था कि उन्हें मन से निकाल दिया जाए, उन्हें भुला दिया जाए, फिर मैं अपनी इच्छा से जो चाहूंगा वो ही जनता के साथ करूंगा। ये दुष्टता के साथ कुटिलता है। दुर्योधन के अंदर दुष्टता भी थी और कुटिलता भी थी। आप और हम लोग भी रोज समाज में देखते हैं। मैं किसी की चर्चा नाम लेके नहीं कर रहा हूं। अगर कहीं पर कोई व्यक्ति तुम्हारे को प्रलोभन दे रहा हो, दिखावा कर रहा हो, तो समझ लेना कि अंदर इसके दुष्टता और कुटिलता भरी हुई है। ये समय आने पर बदला जरूर लेगा। तो दुर्योधन क्यों कर रहा था? हस्तिनापुर के लोग युधिष्ठिर की भूल जाएं, उनके मन से निकाल देना चाहता था। और मेरे सद्व्यवहार से प्रजा उन्हें भूल जाए, फिर मैं जो चाहे करूंगा। यही दुष्टता और कुटिलता है। जैसे शरीर के संदर्भ में कुष्ठ रोग
जब छुप कर के रहता है व्यक्ति उसे छिपाए रखता है, तब निकट जाने पर पता नहीं चलता कि इसको कुष्ठ रोग है। उसी तरह दुष्टता के कोड के द्वारा जब कुटिलता का आवरण होता है, दुष्टता छिपी रहती है, तब सामने वाले को पता नहीं चलता ये जो दुष्ट है और हानि पहुंचाना चाहता है। आप और हम लोग समाज में खूब देखते हैं, मुख पर कुछ अंदर से कुछ होता है। सब लोग भली प्रकार से जानते भी होंगे, अवगत भी होंगे। मुंह देखे टीका करने वाली बात है कि आप हम लोगों को लगता है व्यवहार बहुत अच्छा कर रहा है। इसी चीज को रामचरितमानस ने कुटिल शब्द का प्रयोग केकई और मंथरा, मैंने कहा था ये दोनों पात्र रामचरितमानस में आप हम लोगों को मन की कुटिलता कि कैसे हमारा मन आत्मा का कल्याण नहीं होने दे रहा। केकई तो राम को प्रेम करती है, राम राज्य वो बार बार कहती थी दशरथ को, राजा तो राम को ही होना चाहिए, राजा तो राम को ही होना चाहिए। और दशरथ जी भी बड़े प्रसन्न होते थे क्योंकि उनको भी राम से बहुत प्रेम था। ध्यान दे दीजिएगा, यानी केकई भी चाहती है और दशरथ भी चाहते हैं, लेकिन मंथरा ने कैसा बीज बोया। आत्मा भी चाहती है परमात्मा से मिलना, ध्यान दो। संत महात्मा भी चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो, लेकिन यो मन मेरो बड़ो हरामी, हमारा मन इतना चतुर है, इतना चालाक है, ये हमारा सत्यानाश करके ही मानता है। क्यों? क्योंकि ये माया का बेटा है। आपको और हमको तीन माया के गुण होते हैं, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस। आप लोगों को ऐसा लगता होगा सात्विक गुण अच्छे होते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा समझ आने लगेगा। मंदिर में जाके पूजा करना, आपको तो लगता होगा, उपवास करना, कथा भागवत करते रहना अपने मन में, घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करना, दान करना, ये सब आपके अंदर छुपा हुआ कुछ कुटिलता है, दुष्टता है, जिसके कारण पाना कुछ चाहते हो, करते कुछ हो। अब आप खुद समझ के देख लीजिएगा, कितने व्यक्ति संसार में ऐसे मिलेंगे आपको जो मंदिर में जाते हैं भगवान के प्रेम के लिए। बुरा मत मानिएगा, अपने आप में झांक कर देख लीजिएगा। संसार पाने के लिए, मन बुद्धि शरीर की इंद्रियों की तृप्ति पाने के लिए अगर हम मंदिर जा रहे हैं, तो अब आप सोचिएगा ये कुटिलता नहीं तो क्या है। वरना तो परमात्मा आपके अंदर ही बैठा हुआ है। गोपियां तो किसी मंदिर में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? वो मन मंदिर में जाती हैं, वो मन मंदिर में जाती हैं। और आप और हम लोग अपनी दुष्टता को जानते नहीं हैं। कोई भी, अभी बच्चे का एग्जाम आया, हम उसे छूटते रहते, बेटा जा जल्दी से मंदिर में ना प्रसाद चढ़ा के आ और भगवान से कह के आ मुझे पास कर दें। अब बताइए कुटिलता कौन सिखा रहा है? ये हम ही तो सिखा रहे हैं। ये दुष्टता कौन सिखा रहा है? बड़ा होके वो अपने बच्चों को सिखाएगा यही झूठ सच। और भगवान सबके अंदर बैठे देख रहे हैं। हम तो निर्मल आए थे मां के गर्भ से, फिर ये कुटिलता दुष्टता आई कहां से? आप बताइए, हमें पड़ोसियों ने दुष्टता नहीं दी। ये जो मन में रोग लगा संसार को पाने का, शरीर के सुखों को पाने का, जड़ चीजों को इकट्ठा करने का, ये सब मन की दुष्टता और कुटिलता है। तो पूरे रामचरितमानस में आप आगे भी सुनोगे कि दशरथ जी चाहते हैं राम राज्य हो, और वो बड़े खुश होते जब केकई कहती थी ना, देखो राजा तो मैं राम को ही बनाऊंगी। तो कहते थे देखो कौशल्या का पुत्र है, लेकिन केकई कितना प्यार करती है राम से, कितना प्यार करती है। कहती है
राजा तो राम को ही बनाऊंगी, लेकिन सीख पत्थर को फोड़ देती है। जिसे मैंने कहा, ये मन मेरो बड़ो हरामी। ये मंत्रा रूपी मन हमें नित्य प्राप्त परमात्मा का दर्शन नहीं करने देता। हमें संत महात्माओं का सत्संग सुनने के बाद भी, मैं आपको खुल के बता रहा हूं, आपका मन कई बार आपसे विरोध करता होगा। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, अपने अपने ही होते हैं। संत महात्माओं को कहने का क्या है? अब बताओ, अपना शरीर अपना नहीं तो किसका है? ध्यान से सुनो। आपको लगता होगा सबसे करीब क्या चीज है आपके? शरीर। तो आपको लगता है ना शरीर मेरा है। आप बताइए, ये शरीर आपसे कितना प्रेम करता है? आप सोच के देखिए, ये तो बूढ़ा हो रहा है, आप इसे खूब अच्छा खिलाते पिलाते हो। ये अपने जिनका अंश है उनमें मिलने की तैयारी कर रहा है कि भाई जल्दी से छूटूं, ये मरे तो मिट्टी मिट्टी में मिले, जल जल में मिले। आपको पता है 70% हमारे शरीर में पानी है, लेकिन हमें लगता है नहीं नहीं ये शरीर तो मेरा है। देखो कितना अपनापन है। जब इसमें अपनापन है तो माया के हर चीज में अपनापन होगा। अब ये दुष्टता हम कैसे समझें कि हमारे को इस देह में हरि मिलत है, हमारे हृदय में राम राज्य क्यों नहीं बन पा रहा? हम भी चाहते हैं, परमात्मा भी चाहते हैं, संत महात्मा भी चाहते हैं, लेकिन ये मन नहीं चाहता, ये बुद्धि नहीं चाहती, ये मंत्रा नहीं चाहती। और पूरी रामायण में ऐसा कुटिल पात्र और कहीं नहीं है। ध्यान दीजिएगा, उसका अंतःकरण असद वृत्तियों से परिपूर्ण है। कहते ना, मन में रहती दुनियादारी। अब बताओ, मन में सारा संसार है, यही बंधन का कारण है, यही मोक्ष का कारण है। आप मंदिर जा रहे हो, हाँ क्या करते हो? तिलक लगा के, माला डाल के, राम नाम की चदरिया ओढ़ के, थाली के अंदर फूल धूप कपूर लेकर के जाते हो। अच्छा, मन की मलिनता मिटा जाते हो, बाहर रख जाते हो घर में? ना ना, वो निकालें कैसे? में आता ही नहीं निकालना। आप बताइए, जब मन अशुद्ध है तो मंदिर में जाके क्या होगा? ये तो संत महात्मा पृथ्वी पर ना होते, भगवान की कृपा ना होती, तो हम कभी समझ ही नहीं पाते कि हमारे मन में कितनी कुटिलता है, कितनी दुष्टता है, हमारा अंतःकरण कितना गंदा है। तो ये मंत्रा, जिसका मन गंदा, वो बार बार सत्य और धर्म की दुहाई देती है। मैं सत्य बता रही हूं कि कहीं मालिकिन आपको, मैं धर्म की दुहाई दे रही हूं। आपका पुत्र क्या, आपका धर्म क्या बनता है? आप बताइए। ऐसे आपका मन आपके साथ धोखा कर रहा है, और आप कहे अच्छा है मेरा मन मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। मैं तो आप सबसे बोल रहा हूं, कोई बता दो मेरे को कि आप मंदिर जाते हैं, सत्संग में आते हैं, मन के रोग मिटा करके आते हैं क्या? नहीं मिटाते। ये तो सत्संग रूपी दवा से ही मिटेंगे। जब सत्संग असर करने लगेगा, ये वो बारीकी से असर करेगा, धीरे धीरे आपका ज्ञान मिटने लगेगा। आत्मा तो आप हैं, ध्यान दो। अज्ञान का मतलब क्या? अज्ञान का मतलब क्या? आत्मा तो आप हैं, अज्ञान माने अपनापन आ गया, यानी चेतन हो गए, जड़ वस्तुओं में अपनापन आ गया। आप कहेंगे हमारा तो किसी जड़ वस्तु में अपनापन नहीं है। अपने शरीर में अपनापन है कि नहीं है? बताओ। अपनी ज्वेलरी में अपना मन है कि नहीं है? अपने पैसे में अपनापन है कि नहीं है? अपने मकान में अपनापन है कि नहीं है? ये सब देख लीजिए अपने अंदर झांक करके। मैं तो अपने सहित बोल रहा हूं। यानी कहते तो क्या है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। और अपनापन कहां है? और देखो सारे सब मंदिर भागे भागे जा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, उपवास का पता नहीं,
अभी कल मेरे साथ एक मुस्लिम ड्राइवर था, तो मैं उसको समझा रहा था कि भाई तुम लोगों के रमजान चल रहे हैं, रमजान का अर्थ क्या होता है? बोले नहीं बाबूजी हमें तो पता नहीं है। मैंने कहा फिर तुम रोजा किस बात का रख रहे हो? बोले ऐसे आप लोग रखते हो व्रत अपना, ऐसे हम भी रखते हैं। रमजान का मतलब नहीं मालूम, आप और हम लोगों को उपवास का मतलब नहीं मालूम, लेकिन कर रहे हैं। तो रामचरितमानस में सत्य और धर्म की अगर सबसे अधिक प्रशंसा हुई है तो केकई और मंथरा के मुख से हुई है। ध्यान दे दीजिएगा, केकई और मंथरा के मुख से सबसे ज्यादा प्रशंसा हुई है। मंथरा यही जानना चाहती है कि धर्म ही उसके जीवन में सर्वोपरि है। मंथरा बार बार जताना चाहती है केकई को, धर्म उसके जीवन में सर्वोपरि है और वो धर्म के ही अनुप्राणित होकर सब कर रही है। ये धर्म की बड़ी व्यापक व्याख्या है। और आप और हम लोग सच्ची मायने में धर्म को बिल्कुल नहीं जानते, और हम सब धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म को जानते नहीं लेकिन धार्मिक हैं। हम भक्ति को जानते नहीं लेकिन भक्त हैं। इसलिए जब मंदिर जाइए, मैं जाने को मना नहीं कर रहा हूं, भगवान के सामने जाइए तो जरा सोचिएगा, भगवान आपका अंतःकरण देखते होंगे। बस भगवान आपका अंतःकरण देखते होंगे, उन्हें कैसा लगता होगा कि मेरे सामने किस मुंह से खड़े हुए हो। मन में दीन दुनिया लेकर के मेरे सामने हम खड़े हुए हैं, ये तो भगवान की कृपा समझो, बोलता नहीं है। संत महात्माओं के मुख से बोलता है, हमें जताता है, और हम ऐसे अंधे हैं, बहरे भट हो जाते हैं, सुनते नहीं। अब सोच के जाइएगा, मंदिर में, घर में मंदिर सबने बना रखे हैं, जब कन्हैया के सामने जाओ तो पहले मन के रोगों को मिटा के बाहर रख के तब जाना, तब देखना कितना आनंद आएगा। ये ममता मोह आसक्ति ये रोग नहीं तो और क्या है? यही तो दुष्टता मलिनता है। अगर ये बातें सीख जाओ तो भक्ति का बिरवा, प्रेम का बिरवा सबका आज फूट जाए, अभी फूट जाए। प्यार से गाइएगा, श्री राम जय जय